गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी लेक्चर 6 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक रहेगा नल हाइपोथेसिस एंड स्टूडेंट का टी परीक्षण। हाँ तो विद्यार्थियों, ये जो वीडियो रहेगा अपना पीछे वाले वीडियो की अपेक्षा थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, क्योंकि टॉपिक ये बिल्कुल छोटा सा है और ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। भाई किसमें? शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी जो एग्जाम करवाती है उसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे टी परीक्षण। क्या करेंगे? टी परीक्षण, टी टेस्ट, ठीक है। टी परीक्षण, इसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो देखिए, प्रारंभ में क्या था? WS गोसेट, WS गोसेट, WS गोसेट, WS गोसेट ने 20वीं सदी के प्रारंभ में इस पर सिद्धांतिक कार्य किया। कब किया? 20वीं सदी के प्रारंभ में। 20वीं सदी के प्रारंभ में इस पर सिद्धांतिक कार्य किया। सिद्धांतिक कार्य किया। किसने किया? WS गोसेट ने। उस समय गोसेट आयरलैंड की एक कंपनी में कार्यरत थे। क्या काम कर रहे थे ये? आयरलैंड की एक उस समय आयरलैंड की एक कंपनी में कार्यरत थे। ओके। जहां अनुसंधान के परिणामों को, यहां पर क्या पाबंदी क्या थी? जहां अनुसंधानों के परिणामों को स्वयं के नाम पर प्रकाशित करने की पूर्ण पाबंदी थी। पूर्ण पाबंदी थी। क्या था? WS गोसेट 20वीं सदी के प्रारंभ में सिद्धांतिक कार्य करने वाले टी परीक्षण पर पहले वैज्ञानिक हैं जो उस समय आयरलैंड की एक कंपनी में कार्यरत थे, जहां अनुसंधानों के परिणामों को स्वयं के नाम पर प्रकाशित करने की पूर्ण रूप से पाबंदी थी। इसलिए गोसेट ने क्या किया? जिस कारण गोसेट ने अपने कार्यों को अपने वैकल्पिक अपने कार्यों को
अपने वैकल्पिक नाम स्टूडेंट के नाम से स्टूडेंट के नाम से प्रकाशित करवाया। स्टूडेंट के नाम से प्रकाशित करवाया। किस नाम से प्रकाशित करवाया? स्टूडेंट के नाम से प्रकाशित करवाया। अब इसे सामान्यतः स्टूडेंट टी वितरण, अब इसे सामान्यतः स्टूडेंट टी वितरण, स्टूडेंट टी वितरण या स्टूडेंट वितरण या स्टूडेंट वितरण के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। देखिएगा एक बार फिर से, टी परीक्षण जो है नल हाइपोथेसिस, WS गोसेट नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने 20वीं सदी में सर्वप्रथम इस पर सिद्धांतिक कार्य किए। ठीक है, किसने किए? WS गोसेट। ये उस समय कहां पर कार्यरत थे? आयरलैंड की एक कंपनी में कार्यरत थे, जहां पर अनुसंधान के परिणामों को अपने नाम से, स्वयं के नाम से प्रकाशित करने की पूर्ण पाबंदी थी, जिस कारण से गोसेट ने अपने कार्यों को वैकल्पिक नाम, अपने एक वैकल्पिक नाम, कौन से नाम? स्टूडेंट के नाम से इसको प्रकाशित करवाया। लेकिन अब इसको किस नाम से जानते हैं? स्टूडेंट टी वितरण के नाम से जाना जाता है, या स्टूडेंट वितरण के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिएगा, इसको मैं क्रैश कर रहा हूं। टी वितरण का उपयोग सबसे उपयुक्त तब माना जाता है जब नमूने का आकार जब नमूने का आकार 30 या इससे कम हो, या इससे कम हो, इससे नमूने कम हो तथा मानक विचलन का ज्ञान हो।
तथा मानक विचलन का ज्ञान हो, तथा मानक विचलन का ज्ञान हो। ओके, टी वितरण का उपयोग सबसे उपयुक्त कब माना जाता है? जब नमूने का आकार 30 या इससे कम हो तथा मानक विचलन का क्या हो? ज्ञान हो। ओके, टी वितरण का मान ऋणात्मक अनंतता से टी वितरण का मान ऋणात्मक अनंतता से ऋणात्मक अनंतता से धनात्मक ऋणात्मक अनंतता से धनात्मक अनंतता के मध्य होता है। धनात्मक अनंतता के मध्य होता है। ओके, सामान्य वितरण की भांति ही टी का वितरण भी सामान्य वितरण की भांति टी का वितरण भी सममित होता है। सममित होता है। कैसा होता है? सममित होता है। वह इसका समानांतर माध्य शून्य होता है। एंड समांतर माध्य एंड इसका समानांतर माध्य शून्य होता है। समानांतर माध्य कितना होता है? शून्य होता है। माध्यों के मध्य अंतर की सार्थकता को माध्यों के मध्य अंतर की सार्थकता को ज्ञात करने हेतु इस वितरण का प्रयोग किया जाता है। इस वितरण का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्या है कि टी वितरण का उपयोग सबसे उपयुक्त तब माना जाता है जब नमूने का आकार क्या हो? 30 या इससे कम हो तथा मानक विचलन का ज्ञात हो। वितरण का क्या हो? उपयुक्त कब माना जाएगा? जब नमूने का आकार क्या होगा? 30 या इससे कम होगा तथा मानक विचलन का हमें पता होगा। मानक विचलन पता हो तथा नमूने का आकार क्या होगा? 30 से छोटा होगा। टी वितरण का मान ऋणात्मक अनंतता से धनात्मक अनंतता के मध्य होता है। टी वितरण का मान क्या होता है? ऋणात्मक अनंतता से धनात्मक अनंतता के मध्य होता है। नेक्स्ट है टी का वितरण भी सममित होता है। टी का वितरण भी अन्य की भांति क्या होता है? सममित होता है तथा इसका समानांतर माध्य क्या होता है? शून्य होता है। माध्यों के मध्य अंतर की सार्थकता को ज्ञात करने हेतु इस वितरण का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, एक चित्र लेते हैं हम। निम्नलिखित एक चित्र है जिसका वितरण दो भिन्न नमूनों के टी वितरण के मध्य दर्शाता है। एक डायग्राम लेते हैं
जो दो नमूनों के मध्य उसका वितरण दर्शा रहा है। ओके, टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सैंपल साइज N15। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन T distribution of N2। सामान्य वितरण चित्र क्या है ये? सामान्य वितरण n बराबर 15 के लिए टी वितरण व n बराबर 2 के लिए टी वितरण, n बराबर 2 के लिए टी वितरण। ओके, उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि सामान्य वितरण से टी वितरण चित्र से स्पष्ट है क्या स्पष्ट है कि सामान्य वितरण से टी वितरण माध्य पर कम व अंत में अधिक होता है। कम व अंत में अधिक होता है। अंत में अधिक होता है। अंत में अधिक होता है। टी वितरण का क्षेत्रफल
सामान्य वितरण से वक्र के अंत सिरों पर अधिक होता है। अब देखिएगा, प्रत्येक स्वतंत्रता की सीमा के लिए टी वितरण का मान भिन्न भिन्न होता है। टी वितरण का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। और स्वतंत्रता की सीमाओं की संख्या असंख्य होने की अवस्था में स्वतंत्रता की सीमा की जो संख्या है वो असंख्य अगर हो जाती है, असंख्य होने की अवस्था में टी वितरण की भांति होगा और डीएफ बराबर n1 प्लस n2 माइनस 2 ये आएगा। ओके, इसके बाद देखिए मैं आगे वाले को उसको मिटा रहा हूं। टी वितरण की गणना करने के लिए निम्न सूत्र काम में लिया जाता है। टी बराबर बटे अंडर रूट SEX1 बार का होल स्क्वायर प्लस SEX2 बार का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है वो इसमें काम में लिया जाता है। टी बराबर टी का मान, जहां टी बराबर टी का मान x1 बार बराबर प्रथम नमूने का माध्य x2 बार बराबर द्वितीय नमूने का माध्य SEX1 बार बराबर प्रथम माध्य की मानक त्रुटि SEX2 बार बराबर द्वितीयक माध्य की मानक त्रुटि। चूंकि SE बराबर सिग्मा बटे अंडर रूट n, सिग्मा मानक विचलन है, सिग्मा बराबर मानक विचलन है।
सिग्मा क्या है, मानक विचलन है। तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे n, और इसका नवीन रूप, इस सूत्र का नवीन रूप ये नीचे वाला होगा। इसका अगर अपन नवीन रूप देखें तो t बराबर x1 बार माइनस x2 बार बटे s गुणा अंडर रूट n1 n2 बटे n1 प्लस n2, ये इसका नवीनतम रूप होगा। सूत्र का नवीनतम रूप, सूत्र का नवीन रूप, इस सूत्र का नवीन रूप ये हो जाएगा। तो इसमें इसके जो डाटाज हैं वो देखिए, n1 प्रथम नमूने के कुल अन्वेषण, प्रथम नमूने के कुल अन्वेषण, n1 बराबर, n2 बराबर द्वितीयक नमूने के कुल अन्वेषण, और s बराबर संयुक्त मानक, s बराबर संयुक्त मानक विचलन। ओके, इसके बाद s बराबर क्या आ जाएगा, इधर मिटा रहा हूं इसको मैं, s बराबर अंडर रूट s बराबर अंडर रूट ब्रैकेट x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर प्लस समेसन अंडर रूट x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर बटे n1 प्लस n2 माइनस 2। यदि अन्वेषणों में कुल संख्या 30 से कम हो तो मानक विचलन के सूत्र में n के स्थान पर, मानक विचलन के सूत्र में n के स्थान पर n-1 कर दिया जाता है। यदि अन्वेषणों की कुल संख्या 30 से कम है, यदि अन्वेषणों में n बराबर 30 से कम है, कम होने पर क्या होगा, मानक विचलन सूत्र में, मानक विचलन सूत्र में n-1 होगा। ओके, ये था स्टूडेंट टी टेस्ट। इसके बाद में है नल हाइपोथेसिस, इसको मिटा रहा हूं। नल हाइपोथेसिस में क्या है कि नल हाइपोथेसिस के अनुरूप यदि गणना किए गए टी का मान टेबल के टी के मान से विभिन्न संभावनाओं के सत्रों पर अधिक हो तो दो नमूनों के मध्य का अंतर सार्थक है और आंकड़े नल हाइपोथेसिस के अनुरूप ही सिद्ध किए जाएंगे। ये था नल हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट टी टेस्ट एंड नल हाइपोथेसिस दोनों शॉर्ट नोट्स आते हैं एग्जाम में, और इनकी पीडीएफ भी हम आपको साथ में ही इसके अवेलेबल करवा रहे हैं। ओके, धन्यवाद।